मांगना नहीं, कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मांगी हुई चीज लौटाना पड़ती है। मैं भी चाहूँ तो मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूँ यार, मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे से सहानुभूति ले सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर व्यू चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, तो सिर्फ मेरे टैलेंट के दम पर, ना कि सहानुभूति के दम पर। क्योंकि मुझे सहानुभूति वाली चीज भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं ये हैशटैग रोनी सिंह आर्मी को इतना पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि कभी हम किसी के कमेंट सेक्शन में जाए ना, तो उस बंदे को भी पता होना चाहिए, उस बंदी को भी पता होना चाहिए कि आर्मी आई है, रोनी सिंह की आर्मी आई है। बाबू भैया की अगर हम बात करें तो अभी उन्होंने एविक्शन के बाद उन्होंने एक क्लेम किया है कि दैट ही हैज़ बीन आस्क्ड टू डू अ वॉक ऑफ शेम। उनको शेम का कार्ड लेकर उनको चलाया गया घर में और सबने शेम शेम किया और ये दिखाया नहीं गया है। इन्होंने हाफ इन्फॉर्मेशन देकर के मुझे अंदर इतना टॉर्चर करा ना कि आपके घर वालों को बुलाया और आपके घर वाले शो पर आए नहीं। तो अब समझ लो मैं किस मेंटल ट्रॉमा से उस शो के अंदर गया हूँ कि हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन करके बस मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पर। तो मतलब मैं सिर्फ आपसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्या ऐसा कुछ हुआ था? He was asked to walk करो, ठीक है। उसमें इन तीनों को वेरियस पोजीशंस में खड़ा किया गया है। सिंपल फंडा है, जो लोग या यूट्यूबर्स अनुराग की वजह से देख रहे थे, जो कि कोई नहीं देख रहा था, क्या अब वो लोग बिग बॉस करेंगे? क्या अब बिग बॉस जब उनको अप्रोच करेंगे तो क्या उन लोगों को ये सब याद नहीं आएगा जो अनुराग के साथ बिग बॉस में हुआ? ओके ओके ओके, हाँ बोलो बे, सुन रहे हैं हम, बोलो तुम। हाँ अच्छा, बिग बॉस के थे। I call you. Yeah. Yeah, baby. I call you later. Bye. स्क्रिप्ट दो ना अब। ये वही है ना, ये बिग बॉस वो शेम बोर्ड पकड़ा के चलाया था, ये वो उसी शो की है ना? नहीं भैया, नहीं, हम अरे हमको जाना ही नहीं है। नहीं, हमको नहीं जाना भाई साहब। हमने देखा था साला उसमें चाटे मार रहे थे एक दूसरे को, हैं? अरे हमारा नहीं होता, हम कार चढ़ा देंगे। हमारा क्या है ना, गुस्से पे थोड़ा कम सही है मैं भाई साहब। हम हाथ मात नहीं तो कार चला देते हैं, तो यूं ही है। Worst habit the UK07 rider is he is always complained Big Boss ऐसा है, Big Boss वैसा है, Big Boss ये कर रहा है, Big Boss वो कर रहा है। अरे भैया तू भी कुछ कर लेना, तू क्यों कुछ नहीं कर रहा था? तू भी कुछ कर लेता। जिसने बिग बॉस को स्टार्टिंग से फॉलो करा उनको अच्छी तरीके से एक चीज जरूर पता है कि बिग बॉस ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि इस बार मैं पार्शल रहूंगा, इस बार मैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करूंगा, मैं अनफेयर भी रहूंगा। जब ये सब स्टार्टिंग में बिग बॉस की तरफ से क्लियर हो गया था सभी कंटेस्टेंट को लेकर, बिग बॉस सुन सकते, देख सकते। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम 24/7 कैमरा की निगरानी में हो? यहाँ तक कि जो बिग बॉस में मिरर लगे रहते हैं उसके पीछे भी प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं, और तब भी तुम कंटिन्यूअसली कंप्लेंट करे जा रहे हो, जबकि बिग बॉस ने तुम्हें पर्सनली भी तुमसे बात कर ली एंड तुम्हें कन्फेशन रूम में भी बुला के बात कर ली, लेकिन तुम तब भी कंटिन्यूअसली किसी ना किसी कंटेस्टेंट के साथ बैठ कर तुम बातें करे जा रहे हो। दैट वाज नॉट राइट। जैसे कि घोड़े को काबू करने के लिए हम उस पर लगाम लगाते हैं, वैसे इंसान के चेहरे पे भी लगाम दिखती नहीं है, लेकिन लगी होना चाहिए। बाबू भैया का आपके दिमाग में पर्सोना था कि ही इज ओन मोस्ट लग्जरियस कार एंड लग्जरियस बाइक। आपको उनका लगता था यार बंदे के मीटअप में इतने लोग आते हैं, यार बंदे का तो सिस्टम है। पर इन रियलिटी क्या वो मैच्योर्ड है? जिन लोगों ने बाबू भैया को बहुत मैच्योर्ड समझा था, उन लोगों ने बिग बॉस में ये देखा
कि भाई वो बहुत एक वीक पर्सनैलिटी है, वो अपने डिसीजन इजीली नहीं ले पाता, उसको काफी कंफ्यूज्ड है वो। तो लोग उसके पहले फैन थे, उन्हीं लोगों ने उसकी जोकर की मीम चलाई, मजाक बना के रख दिया बेचारे का। थर्ड इज फैन बेसिस। MC स्टैन जैसा क्रिंज सिंगर भी शो जीत के चला गया, बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना कुछ टास्क किए उसने तक शो जीता। सेकंड इज एल्विश यादव। एल्विश यादव भी वो इंसान रहे जिन्होंने शो जीत लिया उनके फैन बेस के दम पर। तो बाबू भैया के मन में भी एक ख्याल आया, यार तो हम क्यों पीछे हटेंगे, हम भी बताएंगे हमारी ब्रो सेना। तो आखिर बाबू भैया का मजाक क्यों बना, तो इसके कई रीजन है। ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस एंड फेम। जो अनुराग ने बिग बॉस में आने से पहले देखा कि एल्विश यादव OTT सीजन में जब ये लोग गए तब बहुत हाइप बनी, यहाँ तक कि बहुत लोगों ने इन पे वीडियो बना बना के बहुत पैसे छापे। वो एक अलग बात है कि हमारे व्यू नहीं आए, तो ठीक है। जैसे एल्विश यादव की आर्मी है यार, ऐसी मेरी ब्रो सेना भी है, मैं भी जीत जाऊंगा, मेरे लिए भी वो लोग पागल है, हर जगह मीटअप में आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। तो ये उसका सबसे बड़ी गलती। और अगर ब्रो सेना इतनी दमदार है तो बिग बॉस मीटर क्यों नहीं जीते वो लोग कंटिन्यू। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अगर बिग बॉस मीटर कोई जीता है तो वो है मुनावर फारूकी। तो आखिर क्यों है ऐसा। यहाँ तक कि UK07 राइडर और उनकी टीम पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन लोगों ने फेक वोटिंग करवाई, फेक वोटिंग एंड फेक व्यू, फेक फॉलोअर्स। यह आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कुछ रुपए देके आपको कुछ फॉलोअर्स मिलते हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि वो लोग आपने कमाए नहीं है, आपने पैसे देके खरीदे हैं, तो वो आपको वोट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब आपकी खुद की फैन फॉलोइंग आपके सपोर्ट में नहीं खड़ी हो रही, आपको जोकर के तरह ट्रीट कर रही है, आपकी मीमें चल रही है। ये इल्जाम हमारे बॉलीवुड के सिंगर पर भी लगा था, जिसको नहीं पता बादशाह का एक सॉन्ग आया था पागल, उस पे भी ये माना गया था कि बादशाह ने पैसे देकर वो व्यू खरीदे। यानी कि 7 करोड़ 50 लाख बार यूट्यूब पर देख लिया गया। इससे पागल ये जो गाना है 24 घंटे के अंदर अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना बन गया। इसके बाद बादशाह पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने इस गाने के लिए व्यूज खरीदे हैं। अब इस मामले में 446 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें बताया गया है कि बादशाह ने 74 लाख रुपए देकर अपने गाने के लिए 72 लाख व्यूज खरीद लिए। जब ये बादशाह से पूछा, रिपोर्टर्स ने कंफर्म करा, तो पहले तो बादशाह ने ये डिनाई करा, फिर बाद में रजत शर्मा शो पर आपकी अदालत में उनने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पैसे देकर व्यू खरीदे थे। तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं उसके लिए पैसे दिए थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है UK07 राइडर शो जीत सकता था, तो नहीं, बहुत टफ होता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली बिग बॉस मीटर में ये साफ साफ दिख रहा था कि मुनावर को लोग जेन्युइनली दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुनावर कंटिन्यूअसली जीतता हुआ आ रहा था। उसका रीजन है, अगर आप अच्छा गेम प्ले कर रहे हो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो, हर टास्क आप अच्छे से कर रहे हो, हर जगह आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो बिग बॉस में, तो आपको बार बार ये बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे लिए वोट करो या तुम मेरे सपोर्ट में खड़े हो। अगर तुम्हारा गेम जेन्युइनली अच्छा है तो लोग ऑटोमेटिकली सपोर्ट में आएंगे एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में बात होने लगेगी, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। होते हैं कुछ लोग बिग बॉस में भी सहानुभूति वाला गेम खेलते हैं, क्यों अंकिता जी? एंड पावर की डेफिनेशन इन माय पर्सपेक्टिव, पावर बताई नहीं दिखाई जाती है। अनुराग की जीतने की पॉसिबिलिटी तब हो सकती थी जब बाहर से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर उसको वोट करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कम्युनिटी है। भैया आपका मैंने चैनल देखा, आपके 3000 सब्सक्राइबर है, वो मेरा भी चैनल है। नहीं, मैं तो छोटा, मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। आप कॉलैब कर लो। गलत नंबर पे कॉल कर दियो बे तुम। हेलो सिस्टम की आवाज आ रही थी। सिस्टम तो ये होता है ना भैया, ये है ना। इफ यू आर स्मॉल क्रिएटर, अगर किसी बड़े यूट्यूबर को तुम अप्रोच करते हो कि भाई तुम हमारे साथ कॉलैब कर लो, वीडियो बना लो, तो वो सिर्फ ना तुमसे एक ही चीज बोलेगा, हाँ आप कौन, कहाँ लगाया फोन, हमसे क्या काम है बेटा, सब्सक्राइबर बढ़ा के आओ पहले, फिर आपको कॉल करना, व्यू में बढ़ाओ। अभिषेक ने समर्थ को मारा चाटा एंड ही इज नॉट एविक्टेड। व्हाई?
ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं मत गाने चलने। अब शो के रूल एंड टर्म कंडीशन कहाँ गए? भैंस चराने चले गए क्या? एग्रीमेंट में बड्डे बड्डे अक्षरों पे लिखा रहता है कि एक दूजे नाल गुम्मे मुम्मे नहीं पाने। तो फिर ये क्या है? तुम तो उचक उचक के थप्पड़ मार रहे हो भाई, उसका मुंह लाल कर दिया तुमने, है बंदर बना दिया बेचारे को मार के। क्या हो रहा है बिग बॉस? ये क्या हो रहा है? ये है थोड़े दिन बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये तो बोलेंगे उठाओ डंडे, उठाओ गिलास और फोड़ दो एक दूसरे के सर पे। कोई मतलब थोड़ी ना रह गया है, मतलब शो थोड़ी ना चला रहे हम तो मारा पिट्टी का अभियान चला रहे हैं कि कभी ये सर फोड़ के चला जाएगा, कभी ये धक्का मार देगा, कभी विक्की अभिषेक को धक्का मार देता है, कभी तहल का भाई अभिषेक को धक्का मार देते हैं। अबे चल क्या रहा है ये? बिग बॉस दिखाओ ना। ओ यही तो बिग बॉस है। अगर शो के मेकर्स ये आपको बोलते हैं कि ये दोनों ईशा और समर्थ पोकिंग ज्यादा कर रहे थे तो ये गलत है। बिग बॉस 13 में जितनी पोकिंग हुई थी उतनी पोकिंग अभी तक किसी भी सीजन में नहीं हुई है। कोई भी सीजन उठा के देख लो, जितना कंट्रोल सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था उतना किसी ने किया ही नहीं। और जिस हद तक नीचे गिर तक पोकिंग आसिम ने करी थी उतने नीचे तक लेवल तक किसी ने पोकिंग करी ही नहीं है। और अगर भाई वो इंसान कंट्रोल कर सकता है ना अपना गुस्सा, तो फिर ये तो अभिषेक ये लोग तो बच्चे हैं उसके सामने। और भाई अब तो सीधी सिंपल सी बात है, एनी हाउ कंडीशन बिग बॉस को अभिषेक को बाहर निकालने चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। ये कौन है? अबे सल्लू, रुको जरा। सुना है क्या आप में बहुत हुनर है, बहुत टैलेंटेड हैं आप? आपके लिए शायरी है। हाँ कहो कहो। सूरत सूरत कहते हो, सूरत में कुछ दम नहीं, खुद को सलमान कहते हो, हम भी कैटरीना से कम नहीं।